प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम नहीं रहने देगी। आए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदावंदा कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पैर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशीन है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुक्ति बाप की दैनी तरफ बैठा है, जहां से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। किसी को रथो और किसी को कोरो का भरोसा है, पर हम तो उठे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है खुदावंदा। तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारे छिपने की जगह है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पैर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तेरे कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होंगे, तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पैर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तूने कहा तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भर। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको आज सेम नहीं रहने देगा, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा खुदावंदा, तो उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तू हमारा जिंदा खुदावंदा है। आसमान तेरा सर का तख्त, तो जमीन तेरे पांव की चौकियां खुदावंदा। तू जब इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। आज के कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आए खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। और खुदावंदा तेरा बेटा तेरा पाक रूह में से बोले खुदावंदा। तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार से भी तेज है, तेरा कलाम जो बंद बंद गूंदे गूंदे में से होकर गुजरता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। आज की वर्षी में तू हमारे साथ होना खुदावंदा। अपनी साजों आवाजों को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा जो तूने इस दुनिया में रह के जो अद्भुत काम किए, जो मौजूद किए खुदावंदा, वही अद्भुत काम, वही मौजूद तू हमारे द्वारा करने जा रहा है। हम तेरे कामों के लिए खुदावंदा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने जा रहा है खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं थे, तूने हमें इस काबिल किया कि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। और खुदा तो हमें और ज्यादा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करा है खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पाते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे और ज़बूर गाएंगे। शुक्रिया यहोवा दानी करो करो, शुक्रिया यहोवा दा, शुक्रिया यहोवा दानी करो करो, शुक्रिया यहोवा दा, शुक्र करो खुशियों दा जेड़ा है खुदा दा खुदा। शुक्र करो खुशियों
इसी तरह वर्शिप करें। सानू पाक रुदा मिले सहारा, सानू पाक रुदा मिले सहारा, सानू पाक रुदा मिले सहारा, सानू पाक रुदा मिले सहारा। ओ अज मुके आए गल दिलो सारा, ए दिल खुशी नाल भरिया, ए दिल खुशी नाल भरिया, ए दिल खुशी नाल भरिया।
तरह मैं खुदावन के जिंदा कलाम में से 21 ज़बूर उसकी 1 से लेके 5 है आप पढ़ूंगी। ऐ खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी नजात से उसे नहाय शादमानी होगी। तूने उसे के दिल की आरज़ू पूरी की है, उसी के मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस होने का ताज उसी के सर पर रखता है। उसी ने तुझसे ज़िंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए तेरी निजात के सबब से उसी की शफ़क़त अजीम है। तूने उसे अशमत और जलाल से आरास्ता करता है। आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत इतनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक मैं ही आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत इतनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावन का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावन का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें।
हेलो प्रेज को मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं और आज जो आपने वर्शिप सुनी है मेरा ईमान है कि खुदावंद इस वर्शिप के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा के वचन के लिए, खुदा के वर्ड के लिए, खुदा के कलाम के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों कर सके। हालेलुया। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और सामर्थ्य पिता से बोलने के परमेश्वर आज जो भी मैं तेरे कलाम से सुनूं, तेरी बातों को, आज जो भी मैं तेरे वर्ड से सुनूं, तेरी बातों को जो तू मुझसे करना चाहता है, जो तेरे दिल की बातें हैं, उसकी दिल की बातें कहां पर है? इस वचन के अंदर है। जो आज तेरे दिल की बातों को मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज जो कलाम हो, आज जो वर्ड हो, आज जो वचन हो, परमेश्वर हो, आपकी तरफ से हो, आपकी ओर से हो। आज जैसे ही मैं आपका कलाम सुनूं या सुनूंगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में तो अद्भुत कामों को कर। तो आए हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर को आगे अपने आप को झुकाएं और परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तेरा आत्मा एक एक को छुए, तेरा आत्मा खुदावन जी इनकी गवाही करे। आज जो परमेश्वर जो तूने वचन मुझे दिया है, ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हर वो डार्कनेस, हर वो तरीकी, हर वो अंधकार की शक्ति जो इनके जीवन में खुदावन जी इस वचन को चुराना चाहते हैं, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ, अभी इसी वक्त खुदावन इनको छोड़े और इनको लीव करे। और खुदावंद आज का ये वचन इनकी जिंदगियों में अद्भुत कामों को कर सके। आज का वचन खुदावंद जी बहुत सारी रूहों का बचाने का कारण हो। परमेश्वर मेरा ईमान है कि आज परमेश्वर जो तूने मेरे मन में, मेरे अंदर खुदावंद तूने दिया है मुझे खुदावंद वचन, आज ये वचन इनको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। खुदावन जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, तो परमेश्वर इनको ब्लेस कर, जिसके बाद खुदावन इस मीटिंग को देखे तू उनकी जिंदगी में भी परमेश्वर अपने अजीब अद्भुत कामों को करना और इनको ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज जो कि हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में हम जो देखेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बात की, थर्सडे में बात की कि अगर हमें सबसे जरूरी जो हमारी जिंदगी में क्या है, हमने परमेश्वर से मोहब्बत करनी है, परमेश्वर से प्यार करना है। जब हम परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते, परमेश्वर से प्यार नहीं करते, तो हम अपनी जीवन में, अपनी हर जीवन के हिस्से में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में टूटे हुए रहते हैं। हालेलुया। तो ये है वो बातें जो परमेश्वर ने दी। आज हम देखेंगे खुदा के वचन में से, खुदा के कलाम में जो परमेश्वर ने दिया कि अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हम प्यार करें जैसे उसने हमसे प्यार किया, उसने कैसा प्यार किया? उसने ऐसा प्यार किया कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उसने दे दिया, ताकि हम हर उस तरीके से, हर उस डार्कनेस से, हर उस मौत से जो शैतान की ओर से, जिस पाप के कारण से आदम और हवा से हमें मिली थी, उससे परमेश्वर हमें बचा सके। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर आया इस दुनिया में, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, हमारे पापों की खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर उसने शैतान पर फतेहयाबी हासिल की। आज वही फतेहयाबी हमारे साथ है, आज वही विक्ट्री परमेश्वर ने हमें दी है। अगर आज हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आज हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तो याद करें उस वक्त को जो आज से 2000 साल पहले की जब बात है, जब परमेश्वर इस दुनिया में आया, तो उसने हमारे लिए क्या किया? वो हमारी पापों की खातिर, वो हमारे गुनाहों की खातिर, वो हमारे सिन की खातिर सलीब पर चढ़ गया, और उसने सलीब पर चढ़कर हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी बीमारियों को ऊपर उठा लिया। और आज हम उन चीजों के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हो सकता है उन चीजों के लिए हम ताक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में देख नहीं पा रहे, और उन बीमारियों को जो हमारी जिंदगी से जा नहीं रही,
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की परमेश्वर ने कि उसने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज अगर हम ईमान ला चुके हैं, अगर आज हम परमेश्वर पर विश्वास ला चुके हैं, तो उसके बाद एक और बात है, वो क्या है? हमें परमेश्वर से प्यार करना होगा, हमें परमेश्वर से मोहब्बत करनी होगी और अपनी जिंदगी से परमेश्वर को एक खालिसपन, एक असल शख्स बनकर, एक जेन्युइन शख्स बनकर, एक परफेक्ट शख्स बनकर परमेश्वर को दिखाना होगा। जब तक हम जेन्युइन नहीं होंगे, जब तक हम असल नहीं होंगे, जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम रियल नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारी खातिर किया, पिता ने जो हमारी खातिर किया, उसमें ये बातें थी। परमेश्वर हमारा रियल परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा जेन्युइन परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा असल परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा खालिस परमेश्वर है, जिसने हमारी खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया। और अगर आज की दुनिया में हम देखें, आज के हालातों में देखें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामर्थ्य पिता ने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्शा, ताकि उसने तो हमसे अपना प्यार दिखाया, उसने तो हमसे मोहब्बत की और अपना पहला प्यार उसने दिखाया। अब हम पर है कि हमने परमेश्वर से कैसे प्यार करना है, हमने परमेश्वर से कैसे मोहब्बत करनी है। आज हो सकता है हम पाप के कारण, हम गुनाह के कारण, हम अपने दुखों के कारण, हम अपनी बीमारियों के कारण, हम हो सकता है आज जहां बैठे हैं उन दुखों, उन मुश्किलात की वजह से हम परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, परमेश्वर से हमारी मोहब्बत नहीं बढ़ पा रही, परमेश्वर से हम प्यार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने परमेश्वर से पहले, परमेश्वर से मोहब्बत करने से पहले, परमेश्वर से प्यार करने से पहले अपनी उन चीजों को अपने सामने रखा हुआ है। और जब तक हम उन सब चीजों को अपने सामने रखेंगे, जब तक वो हमारे सामने रहेंगी, तो हम अपने इजहार को, हम अपने जेन्युइन होने का, अपने असल होने का, अपने खालिस होने का, अपने परफेक्ट होने का परमेश्वर को कभी भी बता नहीं पाएंगे। हम जब तक जेन्युइन नहीं होंगे, जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम रियल नहीं होंगे, जब तक हम असल नहीं होंगे, जब तक हम खालिस नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर से अपने प्यार को बढ़ा नहीं पाएंगे, अपनी मोहब्बत को परमेश्वर के सामने हम बता नहीं पाएंगे, अपने प्यार को जो परमेश्वर हमारे अंदर से देखना चाहता है, उस प्यार को हम परमेश्वर से कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी जिंदगियों में आए, आज वो चाहता है आपकी जिंदगियों में आके वो बड़े बड़े अद्भुत कामों को करे, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत परमेश्वर के साथ हो। अगर आज हो सकता है हम परमेश्वर को छोड़ के और किसी से प्यार करते हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने किसी अपने भाई, अपनी बहन या अपने माँ बाप से प्यार नहीं करना, हमने करना है, लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देनी है, परमेश्वर को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ऊंचा करना है, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखना है, परमेश्वर से ही पहला प्यार करना है, परमेश्वर ही से मोहब्बत करनी है, परमेश्वर ही से चाहत करनी है। तब हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं उन चीजों को हम देख पाएंगे, उन चीजों को हम जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, तब ही वो हमारी जिंदगी में परमेश्वर जाहिर करेगा, परमेश्वर उनको प्रकट करेगा, परमेश्वर उनको देगा। जब तक मोहब्बत नहीं होगी बाप के साथ, जब तक मोहब्बत, प्यार, जब तक रिलेशन पिता के साथ नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर को अगर देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, परमेश्वर को अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आपकी जिंदगी में कामों को करे, तो आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, खालिस होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों कर सके। जब आपकी जिंदगी में ये सब चीजें होंगी, जब आप जेन्युइन होंगे, जब आप रियल होंगे, परफेक्ट होंगे, जब आप असल होंगे, तब ही परमेश्वर से आपका प्यार बढ़ पाएगा, तभी एक रिश्ता बढ़ पाएगा, तब ही आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में नहीं, तो आप हो सकता है कुछ स्टेप्स को लें, लेकिन उन स्टेप्स को आप जब लें तो वो स्टेप्स आपके कामयाब ना हो, उन स्टेप्स को लें लेकिन वो आप आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि आप अभी तक
प्योर नहीं हो पाए, अभी तक रियल नहीं बन पाए, अभी तक असल जो परमेश्वर आपके अंदर से खालिसपन देखना चाहता है उस चीज को आपके अंदर से परमेश्वर नहीं देखा। हो सकता है आप स्टेप लें, हो सकता है आप आगे बढ़े, लेकिन आप हो सकता है आप अपनी ही बातों में गिर पड़े, आप अपने ही मुश्किलात दुखों को देख के, आप अपनी ही बीमारियों को देख के, आप अपने हालातों को देख के, आप अपनी उन चीजों को जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं उन चीजों को देखते हुए आप गिर पड़े और परमेश्वर से आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जब आपका जेन्युइन तरीके से परमेश्वर से प्यार होगा, जब आप रियल तौर पर परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ परफेक्ट होंगे, जेन्युइन होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु अपने आपके हाथ को पकड़ेगा और आपको जहां वो ले जाना चाहता है या आपके साथ वो मिलके जहां आप परमेश्वर के आगे जिन चीजों को आपने रखा है उन जगहों पर, उस डेस्टिनेशन पर, उस मंजिल पर, उस जगह पर, उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, जो आप उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से, जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, जो आप परमेश्वर से लेना चाहते हैं, जो आपने अभी तक लिया नहीं, उससे पहले आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से प्यार करना होगा, परमेश्वर से मोहब्बत करनी होगी। जैसे उसने पहली मोहब्बत हमसे की, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से मोहब्बत करनी होगी। जब हम परमेश्वर के साथ प्यार करेंगे, परमेश्वर से मोहब्बत करेंगे और हम जेन्युइन हो जाएंगे, जब हम रियल हो जाएंगे, जब हम खालिस हो जाएंगे, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, तब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। ये जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगी में ये चीजें नहीं, जब तक हम रियल नहीं होते, प्योर नहीं होते, जब तक हम प्योर नहीं बनते, खालिस नहीं बनते परमेश्वर के लिए, जब तक हम रियल नहीं बनते जैसे परमेश्वर हमें देखना चाहता है, जब तक हम असल नहीं बनते, जब तक हम प्योर नहीं बनते, तब तक परमेश्वर के साथ हम ज्यादा नहीं चल पाते। हालेलुया। हम ज्यादा नहीं निकल पाते परमेश्वर के साथ आगे, क्योंकि हो सकता है हम अपनी ही चीजों की वजह से पीछे रहने, हो सकता है हम अपनी ही चीजों की वजह से स्टॉप बने, लेकिन परमेश्वर हमें स्टॉप नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमें रोकना नहीं चाहता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है। लेकिन वो काम तब होंगे जब हमारा प्यार परमेश्वर के साथ होगा, जब हमारी मोहब्बत परमेश्वर के साथ होगी, जब हम जेन्युइन होंगे, जब हम प्योर होंगे, जब हम खालिस होंगे, जब हम परफेक्ट होंगे, जब हम रियल होंगे। ये चीजें जब हमारी जिंदगी में होगी तो हमारी परमेश्वर के साथ मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगी, रिश्ता बढ़ेगा और हम अपने बाप के साथ, हम अपने पिता के साथ जब ऐसे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हर आपकी जिंदगी के हिस्से में, हर उस मुकाम पर, हर उस जगह पर, हर उस प्लेस पर जहां आप समझते हैं कि आप जा नहीं पाएंगे, आप समझते हैं आप हारेंगे, आप समझते हैं आप गिर जाएंगे, आप समझते हैं कि आप अब दब जाएंगे, आप समझते हैं अब मेरी जिंदगी में काम नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर के साथ मोहब्बत, परमेश्वर के साथ प्यार करना ही आपको हर एक चीज में ऊंचाइयां दिलाएगा, आपको हर एक चीज में सफल करेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचे किए जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर से आपका प्यार होगा, जब आपकी मोहब्बत परमेश्वर के साथ होगी, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम होगा, तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटियों को किसी चीज का मुहताज बनाए, किसी चीज के लिए भूखा छोड़े, किसी चीज के लिए वो आपको रद्द करे, बल्कि परमेश्वर हर उस हिस्से में आपकी जिंदगी में आपको विक्टोरियस लाइफ बनाएगा। हालेलुया। तो ये जरूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की कि जैसे हम अय्यूब नबी की अगर हम कहानी को देखते हैं, स्टोरी को देखते हैं, उसने अपने प्यार को, उसने अपनी मोहब्बत को परमेश्वर को दिखाया। उसकी जिंदगी में दुख आया, मुश्किलें आई, उसका सारा कुछ उससे छीन लिया गया, उसके बाल बच्चे मारे गए, उसका कारोबार चला गया, उसका बिजनेस चला गया, उसकी हर चीज उसकी जिंदगी से खत्म होगी, लेकिन उसने अपने प्यार को, उसने अपनी मोहब्बत को परमेश्वर को दिखाता रहा और उसके बदन पे कीड़े पड़ गए, लेकिन उसने उन चीजों को नहीं देखा, बल्कि अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को जो वो परमेश्वर से करता था उसने दिखाया और वो आखिर तक खड़ा रहा, अड़ा रहा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अपनी लाइफ में परमेश्वर ने उसको दोबारा
ब्लेस किया। हालेलुया। आज परमेश्वर इन्हीं चीजों को देखकर, जैसे कि मैं एक वर्ड पर बात कर रहा हूं, प्योर, जब हम प्योर होते हैं, जब हम रियल होते हैं, जब हम असल होते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाता है, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देता। आज आप जैसे किसी भी दुख में हैं, किसी भी बीमारी में हैं, जैसे अय्यूब था, परमेश्वर ने उसको सेम नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने जहां वो था, परमेश्वर ने वहां से उसको डबल ट्रिपल ब्लेस किया। हालेलुया। आज हम ऐसा ही अगर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अगर आज हम अय्यूब की तरह प्योर हैं, अगर हम अय्यूब की तरह खालिस हैं, अगर हम अय्यूब की तरह रियल हैं, अगर हम अय्यूब की तरह अगर हम जेन्युइन हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की पावर आपकी आशीष के लिए, आपकी डिलीवरेंस के लिए, आपकी हीलिंग के लिए रोक नहीं सकती। बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हर हिस्सा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। और जैसे कि बाइबल कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश आसमान से मिलती है, वह हर अच्छी बख्शिश परमेश्वर आपको अता करेगा। हर आसमानी बरकतें, हर आसमानी नेमतें परमेश्वर आपकी जिंदगी में रिलीज करेगा। लेकिन उससे पहले आपको प्योर होना पड़ेगा, उससे पहले आपको रियल बनना पड़ेगा, उससे पहले आपको जेन्युइन बनना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। जब आप ये होंगे, तब ही आपका प्यार, तब ही आपकी मोहब्बत, तब ही आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम होगा। अगर ऐसा नहीं आप करते, आप रियल नहीं हैं, खालिस नहीं है परमेश्वर के साथ, प्योर नहीं है और असल नहीं है, तो परमेश्वर के साथ हो सकता है आप लंबा ना चल पाए। आज परमेश्वर के साथ लोग चलने की कोशिश तो करते हैं, स्टेप्स तो उठाते हैं, लेकिन जब खालिसपन, प्योर जो परमेश्वर आपको देखने लगता है, जब हम वैसे नहीं होते, जब हम रियल नहीं होते, जब हम जेन्युइन नहीं होते, तो क्या होता है, हम गिर जाते हैं। वो क्या होता है, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके साथ जब वो चलता है, जब वो आपके साथ चलता है, जब वो आपके साथ रहता है, वो आपके अंदर इन चीजों को देखना चाहता है। और हो सकता है आपको, आपकी जिंदगी में कोई आजमाइश आए, आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा आए, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बन जाए जिन हालातों से आप समझ रहे हो कि अब मेरे साथ क्या होगा या क्या होना है मेरे साथ। मैं आपको कह रहा हूं, जैसी मोहब्बत परमेश्वर ने हमसे की कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान किया, प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया। आज अगर हमारी मोहब्बत वैसी है, हम वैसी मोहब्बत तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम प्यार परमेश्वर से कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हम वैसे हो सकते हैं, बन सकते हैं, जेन्युइन हो सकते हैं, प्योर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी हर उस चीज के अंदर, हर उस बात के अंदर जिसमें आप समझ रहे हैं कि ये नहीं होगा या ये नहीं हो सकता, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपका जेन्युइन फॉर्म देखेगा, आपका प्योर आपका अंदर देखेगा। आपको देखेगा कि ये मेरा बेटा अगर किसी परीक्षा में भी है, अगर आज किसी दुख में भी है, किसी चीज में भी है, तो यहां पर भी ये मेरे साथ प्योर है, यहां पर भी ये मेरे साथ खालिस है, यहां पर भी ये मेरे साथ रियल है। इसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर के बारे में हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा मेरे लिए किया या ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप ऐसे हालातों में भी परमेश्वर के साथ रियल है, परफेक्ट है, प्योर है, तो मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके हर वक्त में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप जेन्युइन तरीके से, आप परफेक्ट तरीके से, आप प्योर तरीके से, आप असल तरीके से, आप खालिस तरीके से जब परमेश्वर से मोहब्बत करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी परीक्षा में आपके साथ ना रहे और आपको निकाले ना। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं सिदरक, मिसरक, अब्दुल-नजूर, जब वो उन पर परीक्षा आई, जब उनको आग की भट्टियों में डाला गया, तो परमेश्वर के साथ वो जेन्युइन थे, परमेश्वर के साथ वो खालिस थे, और वो परमेश्वर के साथ वो रियल थे। उनको आग की भट्टियों में डाला भी गया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को देख के जो वो परमेश्वर से करते थे, उन्होंने उस मूर्ति को सजदा नहीं किया, बल्कि अपने परमेश्वर से उन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को बताया कि परमेश्वर जो कुछ मर्जी हो जाए, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने परमेश्वर को सजदा करेंगे। और परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का डर, परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर के लिए चाहत उनके अंदर थी। इसी वजह से परमेश्वर ने उनको आग की भट्टियों से निकाला और उनको छुड़ाया। हालेलुया। आज अगर हम जेन्युइन है, अगर आज हम प्योर है, अगर आज हम रियल है, अगर आज हम असल है, तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं,
कोई भी चीज आपकी जिंदगी में जो आप अभी इसी वक्त समझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ भी आपको लगता है परमेश्वर कि ये ऐसा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, परमेश्वर आपके लिए ही आया था, आया है, और परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लेकिन वो आपके अंदर से अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने खालिस, आपके प्योर चीज को, आपके खालिसपन को वो आपके अंदर से देखना चाहता है, आपको परफेक्ट देखना चाहता है, आपको रियल देखना चाहता है परमेश्वर का। जब आप ऐसे होंगे तो आप बढ़ेंगे, आप आगे निकलेंगे, आप जैसा बनना होगा और आपकी जिंदगी में ऐसी टेस्टिमनी होगी जो किसी की जिंदगी में नहीं होगी। हालेलुया। तो सोचिए, अगर आज तक हम पीछे हैं परमेश्वर से, अगर आज तक हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाए, परमेश्वर के साथ बन नहीं पाए, तो क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार हम बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम गिर पड़ते हैं, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब हो सकता है हम खिदमत में कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम अपने बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम अपनी फैमिली में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक अच्छा परिवार हो, हम दुनिया की हर आशीषों को देखें, हर बरकतों को देखें, लेकिन जब तक आप प्योर नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर के साथ रियल नहीं होंगे, जब तक आप जेन्युइन नहीं होंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को, जिन चीजों को आप देख रहे हैं सॉरी, उन चीजों को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो उससे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की, परमेश्वर के साथ मोहब्बत, परमेश्वर के साथ प्यार करना हमें होगा। बगैर मोहब्बत से हम आगे अपनी जिंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है हम कहते हैं परमेश्वर से हम प्यार करते हैं जी, हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, हम अक्सर सुनते हैं हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार आपका कैसा चाहता है? अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, परमेश्वर से मोहब्बत करता हूं, और आज भी आप अपने उन बातों में जो परमेश्वर को पसंद नहीं, अगर आज भी आप उन बातों में फंसे हुए हैं, अगर आज भी उन बातों में आप हैं, आज भी उन गंदी बातों में जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना नहीं चाहते, अगर आज भी वो आपके अंदर हैं, हो सकता है आप मुंह से कुछ ऐसी बातें करते हो, नेगेटिव लफ्ज बोलते हो, या दूसरों के लिए कुछ ऐसा बोलते हो, अगर हो सकता परमेश्वर आपकी जिंदगी में इन चीजों को नहीं देखना चाहता, अगर आज आपकी जिंदगी में ये चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि आप रियल नहीं, आप प्योर नहीं, आप खालिस नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको खालिस देखना चाहता है, परमेश्वर आपको प्योर देखना चाहता है, परमेश्वर आपको असल देखना चाहता है। जब आप के अंदर ये चीजें होंगी तो आप परमेश्वर से प्यार कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आज हम परमेश्वर की उन बातों में जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, इसका मतलब हम परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते। अगर हम करते हैं तो हम प्योर होंगे, हम रियल होंगे, हम परफेक्ट होंगे, हम जेन्युइन होंगे। हालेलुया। तो इन बातों को सोचिए। आज अगर हम अपनी जिंदगी में, आज जिंदगी में, इस लाइफ में अगर जी रहे हैं, हर इंसान की ख्वाहिशात हैं, हर इंसान की डिजायर्स हैं, हर इंसान अच्छा जीना चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान चाहता है उसकी जिंदगी विक्टोरियस लाइफ हो उसकी जिंदगी में, और हर वो हिस्से में बरकत हो। लेकिन इन सब चीजों को लेने से पहले परमेश्वर के साथ प्यार होना जरूरी है, परमेश्वर के साथ मोहब्बत होना जरूरी है। मोहब्बत, कैसी मोहब्बत वो चाहता है आपकी जिंदगी से, कैसा प्यार चाहता है? वो चाहता है कि आपका और उसका रिश्ता कायम हो, एक पिता का एक बेटे का रिश्ता बढ़े और ये रिश्ता आखिर तक रहे। हालेलुया। जब अपने प्यार को हम दिखाना चाहते हैं किसी से, किसी को, मैं एग्जांपल का, अगर हम किसी को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, हम उसके लिए क्या क्या नहीं करते। हालेलुया। अगर हमारी माँ है, अगर हमारी बहन है, अगर हमारा भाई है, तो अगर हम उसके लिए अपने प्यार को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उनके लिए हम अच्छी हर उस बात को करेंगे जो उनको पसंद हो, हम वो काम करेंगे जो वो लाइक करते हो, जो वो पसंद करते हो। हालेलुया। हम वो करेंगे, हो सकता है एक एग्जाम्पल देता हूं, हो सकता है हम उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं जो उनको पसंद है, हो सकता है जो उनको अच्छे अच्छे कपड़े पसंद है हम उनके लिए वो लेके आए, अच्छे गिफ्ट, अच्छी वो बातें जो उनको पसंद है, जो वो बातचीत पसंद करते हैं, जिन चीजों को पसंद करते हैं हम उन चीजों को करें उनके सामने, ताकि हमारा
हमारी मोहब्बत उनके साथ बढ़ सके, हमारा प्यार उनके साथ बढ़ सके, हमारा रिश्ता आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही चाहता है। वो चाहता है कि आज हम अपने दिल की बातों को उसके सामने रखें, आज हम अपने दिल को उसके सामने खोल दें। आज जो हमारे अंदर है, जो हमने रखा हुआ है, जो हम हो सकता है किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी को नहीं बताया, परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने अपने हार्ट को खोलिए, अपने दिल को खोलिए। और तीसरी जो बात मैं कर रहा हूं कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि हो सकता है हम दूसरों को लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए, या उनके साथ अपने प्यार को बढ़ाने के लिए, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कुछ बेस्ट करते हैं उनके लिए। तो इसी तरह परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, वो आपकी जिंदगी से क्या बेस्ट चाहता है। वो बेस्ट ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी परमेश्वर के नावे कर दें, परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे दें, ताकि परमेश्वर जैसा चाहता है हमें वो इस्तेमाल कर सके। ये है हमारी मोहब्बत परमेश्वर के साथ, ये है हमारा प्यार परमेश्वर के साथ। अगर आज हम इन चीजों से बाहर हैं, अगर आज हम अपनी ही बातों में मगन है, अपनी ही बातों को अपनी जिंदगी में कर रहे हैं और दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर हो सकता आपको देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी से इन बातों को नहीं देखा जाता, वो अपने लिए प्यार चाहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ सीरियस है, परमेश्वर के साथ प्योर है, परमेश्वर के साथ जेन्युइन है, परमेश्वर के साथ रियल है, परमेश्वर के साथ खालिस है, परमेश्वर के साथ असल है, तो मैं आपको कह रहा हूं दुनिया में भी आपके रिश्ते उन लोगों के साथ होंगे जो परमेश्वर की ओर से होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपका रिश्ता, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार परमेश्वर ही के साथ नहीं, तो आपकी जिंदगी में ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि आपकी जिंदगी में गलत लोग होंगे हमेशा ही। वो आपके लिए तो वो होंगे, आपको ये तो लगता होगा वो आपके लिए है, लेकिन वो आपके लिए नहीं होंगे। हालेलुया। वो आपको लगता तो होगा वो आपके सखे हैं, लेकिन वो आपके सखे नहीं होंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ रियल होंगे, परमेश्वर के साथ सखे होंगे, परमेश्वर के साथ जेन्युइन होंगे, परमेश्वर के साथ आपका प्यार होगा, परमेश्वर के साथ आपकी मोहब्बत होगी, तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में उन लोगों को भेजेगा जो परमेश्वर की ओर से होंगे। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, इन बातों को देखिए तो परमेश्वर का वचन आज इस दिन जो बात आपसे कर रहा है, इन बातों को अपनी जिंदगी में देखना है, इन बातों को समझना है। अगर आज इन बातों को सुन के भी हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि परमेश्वर और कैसी आपसे बात करे। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, हर इंसान की, मैंने जैसे पहले बोला, हर इंसान की अपनी डिजायर, मैं आपको लालच नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपके रिश्ते को, आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आज आपका रिश्ता, आज आपका प्यार परमेश्वर के साथ बढ़े, आज आपकी मोहब्बत परमेश्वर के साथ बढ़े। जब तक मोहब्बत परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ेगी, जब तक रिश्ता नहीं परमेश्वर के साथ बढ़ेगा, जब तक परमेश्वर के साथ आपका प्यार नहीं बढ़ेगा, जब तक आप परमेश्वर के लिए चाहत नहीं अपने अंदर रखेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। हालेलुया। तो अपनी इन बातों को देखिए, अपने इन हालातों को देखिए, जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं, उन बातों को, उन चीजों को देखिए। क्यों आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार एक ही मुश्किल में, एक ही दुख में मैं पड़ रहा हूं? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ प्योर नहीं, हम परमेश्वर का जेन्युइन नहीं, हम परमेश्वर के साथ असल नहीं, हम परमेश्वर का खालिस नहीं। अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में होंगी तो हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, हम परमेश्वर से मोहब्बत करेंगे। जब परमेश्वर के साथ मोहब्बत होगी तो हमें पता होगा कि हमारे पिता को क्या पसंद है, हमें पता होगा परमेश्वर हमारा पिता है, जो चीजें उसको पसंद है वो हम करेंगे, जो उसको नहीं पसंद उन चीजों को हम नहीं करेंगे। ये है आपका प्यार, ये है आपकी मोहब्बत, जो आपकी जिंदगी से आप परमेश्वर को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अय्यूब नबी की, उसने अपने बुरे हालातों में भी, अपनी बीमारी में भी, अपने दुखों में भी, अपने कर्ज में भी, अपने उन चीजों में जब वो एक किस्म का मर चुका था, उसने अपने प्यार को, अपने प्योर खालिसपन को, अपने जेन्युइन होने का और अपने रियल होने का, उसने वो स्थान, वो जगह नहीं छोड़ी। उसने
उन चीजों को नहीं देखा जो उसके साथ हो रही थी, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का जो परमेश्वर से वो करता था, उसने परमेश्वर को दिखाया और वो अड़ा रहा, खड़ा रहा। इसीलिए उसकी जिंदगी में एक अद्भुत गवाही बनी। और आज हम उसकी स्टोरी को देखकर, आज हम उसकी गवाही को देख के एग्जाम्पल देते हैं। आज उसकी स्टोरी को देख के हम खड़े होते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। तो ये है वो बातें, अगर आज आप अपने प्यार को ऐसा दिखाएंगे, अय्यूब नबी की तरह, सिदरत मिस्रत अब्दुल अय्यूब की तरह, जो कुछ मर्जी आपकी जिंदगी में हो रहा है, इर्द गिर्द हो गया या हो गया आपके साथ, आप परमेश्वर से प्यार करते रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ मोहब्बत करते रहेंगे, आप प्योर रहेंगे। परमेश्वर आपको प्योर देखना चाहता है, आप खालिस देखना चाहता है। हालेलुया। ये नहीं कि आज हमें पाप करने का मौका नहीं मिल रहा तो हम नहीं कर रहे, आज हमें गुनाह करने का मौका नहीं मिल रहा तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही गुनाह का मौका मिला, जैसे ही चोरी करने का मौका मिला, जैसे ही व्यभिचार करने का मौका मिला, जैसे ही झूठ बोलने का मौका मिला या कुछ और करने का जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो हमने कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? हम जेन्युइन नहीं, हम प्योर नहीं, हम खालिस नहीं, हम रियल नहीं। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में नहीं, तो ये नामुमकिन है कि परमेश्वर के साथ आपका प्यार, परमेश्वर के साथ आपकी मोहब्बत आगे बढ़े, या परमेश्वर के साथ आप ये समझते हैं कि आप प्यार करते हैं। हालेलुया। आप फिर ना समझिए, फिर ना सोचिए कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते, परमेश्वर से प्यार नहीं करते। हालेलुया। तो ये है प्यार जो अय्यूब ने दिखाया अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी से परमेश्वर को दिखाया। वो प्यार जो अब सिदरत मिस्रत अब्दुल अय्यूब ने दिखाया, ऐसा प्यार परमेश्वर आपकी जिंदगी से देखना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में अगर खुशी है, आपकी जिंदगी में गमी है, आपकी जिंदगी में कुछ भी है, आपको वैसा ही प्योर देखना चाहता है जैसा वो जैसा आपको वैसा ही वो प्योर देखना चाहता है, जैसा वो आपको चाहता है कि आप वैसे रहे। हालेलुया। तो ये चीजें हैं आपकी जिंदगी में, अगर ये चीजें अनकंप्लीट हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, तो एक वक्त के साथ परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर आपको आपकी हर बातों में, आपकी हर चीजों में परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। तो सोचिए, आज हमें सबसे जरूरी क्या है? परमेश्वर के साथ प्यार करने के लिए, परमेश्वर से मोहब्बत करने के लिए, जो हम नहीं करते। हम मैंने जैसे पहले बोला, किसी भी मौके को अगर हमें मिल जाए कुछ भी गलत करने के लिए, कुछ भी, चाहे वो छोटा सा पाप है, चाहे बड़ा, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब हम जेन्युइन नहीं, इसका मतलब हम परफेक्ट नहीं। इसलिए हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया, तो कई बार परमेश्वर ने हमें बुलाया, लेकिन कई बार हमारी बातों की वजह से अगर हम जेन्युइन नहीं, हम प्योर नहीं, हम रियल नहीं, हम खालिस नहीं, हम असल नहीं, जब हम ऐसे नहीं होते, तो परमेश्वर का बुलावा हमारी जिंदगी में हमारी बातों की वजह से, हमारे कारण वो कॉलिंग हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती। हालेलुया। तो ये बातों को देखिए, जो अगर परमेश्वर ने अगर आज आपको अपने पास बुलाया है, तो परमेश्वर आपको प्योर भी देखना चाहता है, परमेश्वर आपको खालिस भी देखना चाहता है, परमेश्वर आपको रियल भी देखना चाहता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये बातें हैं, तो आपके लिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर इंकरेज कर रहा हूं, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में मुश्किल नहीं होगी। आपके लिए हर चीजें परमेश्वर स्मूथ कर दे। मैंने जैसे पहले बोला, जैसे अय्यूब परीक्षा में पड़ गया, सिदरत मिस्रत अब्दुल अय्यूब परीक्षा में पड़ गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको निकाला, परमेश्वर उनके लिए खुद आ गया। सिदरत मिस्रत अब्दुल अय्यूब वो खुद उनके लिए आ गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर को अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को दिखाना होगा, अपने जेन्युइन होने का परमेश्वर को दिखाना होगा, अपने रियल होने का परमेश्वर को दिखाना होगा, अपने असल होने का, अपने खालिस होने का। तो परमेश्वर, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, मैं तुझसे प्यार करता रहूंगा, मैं तुझसे मोहब्बत करता रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं कि मेरा परमेश्वर तू ही है। अगर आज मैंने अपनी जिंदगी तुझे दी है या कुछ साल पहले दी है, तो परमेश्वर मैं तेरे साथ ऐसे ही बना रहूंगा, मैं तेरे साथ ऐसे ही खड़ा
खड़ा रहूंगा, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो परमेश्वर, मैं जेन्युइन ही रहूंगा, मैं रियल ही रहूंगा, मैं खालिस ही रहूंगा, मैं प्योर ही रहूंगा, मैं असल ही रहूंगा। जैसे परमेश्वर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरा प्यार कभी भी आपके लिए कम ना होगा, मेरी मोहब्बत आपके लिए कम ना होगी। अगर आज आपका विश्वास, अगर आज आप ऐसे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका साथ, जैसे वो मूसा के साथ था, आपके साथ रहेगा। जहां आप जाएंगे परमेश्वर पहले वहां होगा, जहां आप खड़े होंगे परमेश्वर उससे पहले आपकी जिंदगी में उससे पहले वो वहां खड़ा होगा। अगर आज आप परमेश्वर की और 10 स्टेप्स ले रहे हैं, परमेश्वर आपकी तरफ 20 स्टेप्स लेगा। हालेलुया। ये आप पर है कि आप परमेश्वर को क्या दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी से। क्या आप वैसे हैं जैसा परमेश्वर आपको दिखा रहता है? अगर आप वैसे हैं तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। इसी बात से परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। हालेलुया। और आप परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हैं। ये बातें हैं जो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया, मैंने आपको बताया। तो मेरा ईमान है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के इस कलाम के द्वारा, परमेश्वर की इन बातों के द्वारा, परमेश्वर के इस वर्ड के द्वारा आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। कि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने कलाम को भेज के ही आजाद करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो भी आपसे बात की है, जो भी परमेश्वर ने आज आपको मेरे द्वारा आपसे बात की है, तो आपका क्या होना लाजमी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से मोहब्बत करता हूं, आज भी अगर आप उन्हीं बातों में हैं जिन बातों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। आज हम पाप पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं बातों पर जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना नहीं चाहता, पर आप वैसा ही कर रहे हैं, आप वहां पर ही हैं। परमेश्वर ने आपको बोला कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस जगह को छोड़, इस जगह से हट जा, इस काम को तू ना कर। लेकिन हम तब भी करते जा रहे हैं, हम तब भी बाज नहीं आ रहे, तब भी हम ढीठ हो चुके हैं, तब भी हम कठोर हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से बहुत प्यार नहीं करते। हम दावे तो करते हैं, हम दावे करते हैं जी मैं परमेश्वर ना मोहब्बत करना, मैं बड़ी मोहब्बत करना परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपकी मोहब्बत तब ही परमेश्वर के लिए जाहिर होगी जब आप प्योर होंगे, जब आप खालिस होंगे, जब आप असल होंगे। हालेलुया। जब आप रियल होंगे, तब ही आप परमेश्वर को अपने प्यार, अपनी मोहब्बत को दिखा पाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, हम परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता रहेगा, वो हमसे प्यार करता रहेगा। वो तो हमसे प्यार करता है, वो तो हमसे मोहब्बत करता है। उसने तो हमसे मोहब्बत की, इसलिए तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। लेकिन हम क्या आज अपनी जिंदगी में कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है। हम क्या कर रहे हैं? उसने तो अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, प्रभु यीशु मसीह को, और उसने तो अपने प्यार को दिखाया और किया। प्रैक्टिकली तौर पर उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। दावा नहीं किया, लेकिन हम दावे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते। हालेलुया। हम कहते तो हैं परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब मौका मिले उन बातों के लिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो भी कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हम दावे करते हैं वो दावे हमारे झूठे हैं। हालेलुया। जब हम प्रैक्टिकली तौर पर हम जेन्युइन नहीं होंगे, हम प्रैक्टिकली तौर पर रियल नहीं होंगे, खालिस नहीं होंगे, असल नहीं होंगे, कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्यार करते रहेंगे, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज आपके पास मौका है कि आप इन चीजों को लीव करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में आज जहां भी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, जिंदगी में किसी भी हिस्से में
जहां भी आपके एक्शंस हैं आपकी जिंदगी में, अगर आप उन एक्शंस को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो जेन्युइन तरीके से परमेश्वर के पास, प्योर तरीके से परमेश्वर के पास, असल परमेश्वर जो आपको देखना चाहता है वैसे बने, खालिस परमेश्वर जैसे आपको देखना चाहता है वैसे बने। वो तब ही बनेंगे जब सच्चाई से, दिल से परमेश्वर को अपनी जिंदगी देंगे। हालेलुया। ये नहीं आज परमेश्वर से माफी मांगी, आज परमेश्वर का परमेश्वर माफ कर दो, कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन कल उससे भी बढ़कर, परसों उससे भी बढ़कर जो परमेश्वर को पसंद नहीं। कुछ भी हो सकता है, मैं चीजों को बयान नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है। आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर जी, आज परमेश्वर आपकी ये बात पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको पसंद नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, और आप किसके लिए छोड़ रहे हैं? परमेश्वर के लिए। फायदा किसका हो रहा है? आपका, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर इन बातों को अपनी जिंदगी से हटाता हूं, खत्म करता हूं, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं, मुझे मसा दे अपना ताकत तेरे साथ मोहब्बत कर सकूं, तेरे साथ प्यार कर सकूं। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ये मैं बातों को नहीं करूंगा, और नेक्स्ट डे में आप कर रहे हैं, फिर आप परमेश्वर को बोला परमेश्वर मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप फिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? आप जेन्युइन नहीं है। इसका मतलब क्या? आप खालिस नहीं है, आप रियल नहीं है। तो सब इसका मतलब है कि इससे पहले हम परमेश्वर के सामने अपने प्रॉमिसेस करें, अपने वादे करें, अपने दावे करें, और पाप में बढ़ते जाएं, और मुश्किलें हमारी जिंदगी में और आती जाएं, दुखों में हम पड़ते जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप परमेश्वर को कुछ ना बोलें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, वादे करते जा रहे हैं, और पर बात को मान नहीं रहे, प्यार तो हम बता रहे हैं हम करते हैं, मोहब्बत तो हम बता रहे हैं हम परमेश्वर तुझसे करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली तौर पर हम वैसे नहीं जैसे परमेश्वर हमें देखना चाहता है। तो अगर आप ऐसे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं बार बार, ये झूठ बोलना बंद करें परमेश्वर से, और जेन्युइन तरीके से, खालिस तरीके से और रियल तौर पर परमेश्वर के सामने है, ताकि परमेश्वर आपको छू सके, परमेश्वर अपने अभिषेक के साथ आपको भर सके, अपनी आत्मा के साथ, अपने रूह के साथ आपको भर सके। तब ही हम रूह के साथ भर सकते हैं, तब ही हम उसके मसा को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, जब हम रियल होंगे, प्योर होंगे। हालेलुया। वो अपना आत्मा ऐसे ही किसी को दे देता, अपना रूह। हालेलुया। प्योर आपको देखता है, वो रियल देखता है। अगर आप हैं, अगर आप प्योर हैं परमेश्वर के लिए, अगर आपके प्यार को, आपकी भूख को, आपकी प्यास को वो देखता है जो परमेश्वर के लिए है, आपकी मोहब्बत को, फिर वो अपने आत्मा को, जैसे कि वचनों में लिखा है, 2:28 में लिखा है कि वो अपने आखिरी जमाने में अपनी आत्मा को ढेलेगा। उसके वादे कायम है, उसके वादे पूरे हैं, अपने वादों पे कायम है, लेकिन वो उन पर उंडेलता है अपनी आत्मा को, अपने रूह को, जो प्योर है, जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो खालिस है, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे प्यार, उसको अपना प्यार दिखाते हैं, अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। हालेलुया। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं सॉरी अगर मैं आज यहां खड़ा हूं, आज मैं जो भी परमेश्वर की तरफ से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी, बड़े दुख देखे हैं, बड़ी मुश्किलें देखी हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है कि आप कब तक परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। कब तक आप परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, आप जेन्युइन हैं या नहीं, परमेश्वर आपको देख लेता है। कई बार आप हो सकता है प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर नहीं आ रहा, आपको जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है परमेश्वर आपसे दूर हो, आपको ऐसा लगे आपसे वो दूर है, लेकिन वो दूर नहीं, आपको वो देख रहा है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको उत्तर, आपको जवाब नहीं देता, आपको चेक करने के लिए। मैंने जैसे बोला कि मैं यहां आज खड़ा हूं तो परमेश्वर की ओर से खड़ा हूं, मैं अपनी ताकत से, अपनी पावर से
यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ बात नहीं कर सकता, वचन को नहीं सुना सकता। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को नहीं बता सकता। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफों के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ, आपको बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं आपको, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप प्योर नहीं होंगे, परमेश्वर के लिए असल नहीं होंगे, परमेश्वर को अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, अपनी मोहब्बत नहीं दिखाएंगे, जेन्युइन नहीं होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं करता वो, जब तक आप जेन्युइन, रियल, खालस नहीं होते। हालेलुया। और जैसे ही आप इन चीजों में बढ़ते हैं, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, हर इंसान सीखता है जब वो बढ़ता है। तो आप जब कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्यों ना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्यों ना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, क्यों ना परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम वो करेगा, क्यों ना वो आपको खड़ा करेगा कि आप उसके वचन को, आप उसकी गवाही को जो उसने आपकी जिंदगी में बनाई है, वो आप लोगों को बता सकते। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर ने देता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैंने पहले बोला मेरी ताकत नहीं, मेरी पावर नहीं, बल्कि परमेश्वर की पावर से, परमेश्वर की ताकत से मैं हर बार कहता हूं, मैं कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन जब आप जेन्युइन होते हैं, जब आप रियल होते हैं, जब आप परफेक्ट होते हैं, जब आप असल होते हैं, जब आप खालिस होते हैं, तभी परमेश्वर के सामने आप टिक पाते हैं। हालेलुया। तब ही आप परमेश्वर के साथ रह पाते हैं, तब ही आप परमेश्वर के साथ लंबा चल पाते हैं। हालेलुया। तब ही आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को गुजार पाते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ होता है या नहीं होता, आप उन चीजों को नहीं देखते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जो जीवन परमेश्वर है वो मेरे साथ है। जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में फील करते हैं, रखते हैं, उसकी आत्मा की अगुवाई पर चलते हैं, आप खालिस होते हैं, रियल होते हैं, जेन्युइन होते हैं। हालेलुया। और आप बढ़ते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप बढ़ ना पाए। अगर आप खालिस हैं, असल हैं, रियल हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आप परफेक्ट हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आप बढ़े, आप बढ़ पाए। ये हो ही नहीं सकता कि आप आगे बढ़े और आपको कोई चीज रोकी। हालेलुया। इन बातों को सोचिए अपनी जिंदगी में। परमेश्वर आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया मुझे, मैंने आपको डिलीवर किया, इससे मैं भी ब्लेस्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया, जब मैं इस मीटिंग में जब हम आ रहे थे करने के लिए, तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस वचन को डाला ताकि मैं आज इस वचन को आपको बता सकूं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत काम कर चुका है। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आ चुका है। आज का वचन आपकी जिंदगी में आपको सेव नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप ब्लेस हैं आज। तो अभी हम ऑफरिंग देंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसको भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और इसके बाद जितने लोग हमें देखेंगे, इस मीटिंग को देखेंगे, आप जरूर इस मैसेज को शेयर करिएगा कि ये वचन, ये मैसेज दूसरों तक जा सके, ताकि आज का वचन दूसरों की जिंदगी में अद्भुत कामों कर सके। हालेलुया। तो आए हम अपने स्वरों को झुकाएं, अपने आप को उठाएं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से मैं आपको पा सकता हूँ। मैं वचन की तरह धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जो परमेश्वर आज का वचन आपने अपने लोगों को दिया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज का ये मेरा बोना तेरी हजूरी में कबूल हो परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जब तू मेरे घर में जब तू अपने हड्डियों को लेके आएगा, अपनी ऑफरिंग को लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दृश्य को खोलूंगा और मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करूंगा। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, ये वचन मेरी मिनिस्ट्री में पूरा हो, ये वचन जो इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं उनकी जिंदगी में पूरा हो।
मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। सिबला खंदे विश्व हालेलुया प्रस्य किंदे में। अभी हम प्रार्थना करेंगे अपने हम परमेश्वर के साथ। जो भी आज आप प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं आपके लिए प्रे करूंगा। जो भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करे, अपने परमेश्वर के सामने रखिए। अगर आप मन से नहीं करते नो प्रॉब्लम, आप परमेश्वर के सामने रखिए। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है, परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। जब आप ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने कामों को करे। आपका परमेश्वर ऐसा विश्वास दिखाना चाहता है ताकि वो कर पाए। अगर विश्वास आप नहीं दिखा पाते या नहीं आपकी जिंदगी में है, कम विश्वास है, विश्वास की कमी है, ईमान की कमी है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हो सकता है अपने कामों को ना कर पाए। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं हो सकता है उन चीजों को ना कर पाए। क्यों? क्योंकि जो आप परमेश्वर के साथ सामने आपने रखा हुआ है, आप विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर कर पाएगा। आपका विश्वास नहीं कि परमेश्वर कर देगा। अगर आप ऐसे डगमगा रहे हैं, हालेलुया, ऐसे सोच रहे हैं, तो एक वक्त पर हो सकता है आपका विश्वास बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है आप जिस चीज को लेना चाहते हैं वो उसका टाइम पीरियड आगे लंबा हो जाए। हालेलुया। लेकिन अगर विश्वास है, भरोसा है कि प्रभु तू कर सकता है, तो मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, प्रभु आपको करके दिखाएगा। मैं आपको कह रहा हूं 100% यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, वो आपको करके दिखाएगा। ये इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके तभी दिखाता है आपके विश्वास पर, आपके ईमान पर। हालेलुया। तो आए, अगर आज हम अपनी जिंदगी में टेस्टमनी को देखना चाहते हैं, आपको विश्वास दिखाना होगा प्रभु को। अगर आज हम अपनी हीलिंग को लेना चाहते हैं, विश्वास दिखाना होगा प्रभु को। अगर आज हम अपनी जिंदगी में डिलीवरेंस लेना चाहते हैं, विश्वास दिखाना होगा प्रभु को। बगैर विश्वास के कुछ नहीं होता। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर दूंगा, मैं प्रे करूंगा, लेकिन करना किसने है? प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने नहीं। किसने करना है? प्रभु ने। किसको विश्वास दिखाना है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। किसको बोलना है? प्रभु यीशु मसीह को, मुझे नहीं। किसके सामने? कमेंट्स को अपने रखना है, प्रभु के सामने। प्रभु ने आपके लिए करना है। हालेलुया। प्रभु करके दिखा सकता है आपके ईमान पर। आए हम प्रार्थना करें। शिबला खाली अनमोसा नमशि के रबा अंदरो शकाराबासी के लिए लिबरा शंद खाबा। जो मेरे साथ मिलके प्रार्थना कर सकते हैं, गैर जुबानों में, गैर भाषाओं में आप कर सकते हैं। ओ रबासी किंदी, ओ सकंदी रिबा लबरा शंके रबासी। थैंक यू रो शका अंत लो शका मकिंदी अंदरो शकाराबासी के लिए। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय। मैं यीशु के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग मेरे सामर्थ्य पिता इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक को आजाद करे, एक एक को डिलीवर करे। मेरे सामर्थ्य पिता जो आज इतने वचनों से अपने बात की, ये आज के वचन इनकी जिंदगी में 100 फलों को लेके आए। लबा गंदरो शकारा बाबा ओंदरो वशिकेरे बेबे रबा संत बाबा से बेबे सिख रबा शकारा बाबा सिंगरो शकारा बाबा से बेबे लमरा संत बेबे। प्रार्थना करें बिला उंदरो अजबो रबा शकेरे बेबे नमरा जंतो रबा शकेरे बेबे। हालेलुया। हसकिन देबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिंगराबा सिकेरे बेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिबला बाबा बाबा हालेलुया। शिबरा बाबा बाबा शिंगरे बेबे हारो शाखा रे बेबे बेबे ओ रबा बस बाबा समरा बशन बाबा हारा शंकरा बाबा बस बाबा हालेलुया। लबरा शंकरा बाबा बस बाबा। परमेश्वर की हजूरी इस वक्त यहाँ पर है। ऑनलाइन अगर आज आप देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, फासले, दूरियां जो है हमारे और आपके दरमियान, ये मायने नहीं रखती, बल्कि आपका विश्वास आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। आप आज अगर रिसीव कर रहे हैं इस दुआ को, इस प्रार्थना को, मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहे हैं। नंदरो शकारा बाबा अंदरो सखारा बाबा शुकोरो सखारा बाबा अंदरो सकेंदरे भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी परमेश्वर ने, अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जितने भी परमेश्वर ने मिरेकल्स किए वो विश्वास पर किए, ईमान पर किए।
जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने ईमान रखा, उनकी जिंदगी में काम हुए। आज परमेश्वर वैसा ही विश्वास आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु कर सकता है, प्रभु करके दिखाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शिंकराबा सिकेरेबा ओंतो रो शकारा बाबा रिबो बोस बाबा अंदर बाबा सिकरे बेबे। हर वो दुख जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो आपको दुखी करती है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, चली जाए आपको छोड़ के। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं। हर दुखी आत्मा जो आपको दुखी करती है, दुखी आत्माएं आपकी जिंदगी से आपको छोड़े। उनकी ताकतों को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं थरा से बांधता हूं, यीशु के नाम से बांधता हूं। उनकी ताकतों को कमजोर करता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो आपको छोड़े। राइट नाउ चली जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इनको दुख देने का। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। लवाना संत बाबा रशकरा बाबा से ओ जबारा बाबा से के हालेलुया, हालेलुया। संदोरो शकेंदे बेबे, हांदोरो सेकेंदे बेबे, आंतरो सकाना मामा अनाना किकिलेकू शुकुरा बासी बे रबश। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। किको लासन दे बेबे शिंगरे बेबे बेबे आरा सिकेरे शिवर। परमेश्वर आपको छू रहे हैं। जिंतोरो संता बाबा सिकेरे बे सवारा बाबा बाबा सिकोर बाबा सिबोरा बाबा। आपके अंदर परमेश्वर विश्वास को पैदा कर रहे हैं, विश्वास को आपके अंदर बढ़ा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आपके अंदर परमेश्वर विश्वास पैदा कर रहे हैं, विश्वास को पैदा कर रहे हैं। आपके अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है, कम विश्वास है आपके अंदर। परमेश्वर आपके विश्वास को पैदा कर रहा है, आपके अंदर विश्वास को बढ़ा रहा है। रीबारा बाबा बाबा आपको बोल रहा है, विश्वास कर मुझ पर, ईमान रख मुझ पर, मैं तेरे लिए करूंगा। सी बला इंजुरो बो शकार बे आंदरो बो शकर बाबा सिकेरे बे आरा रा रा बाबा 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 रिबो शरमा सिकेरे बे बे जारा सुंद बाबा रोबो शंद। परमेश्वर, फिर मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है आपके अंदर विश्वास की कमी है, ईमान की कमी। आप अपने ईमान में बढ़ सकते हैं। री बाबा संत बाबा, परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने में अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को दिखाना होगा। परमेश्वर आपको अपने आप के अंदर ईमान को, विश्वास को रिस्टोर करेगा। रिकारा सुनते हुए बाबा आपके अंदर ऐसा विश्वास होगा, आप परमेश्वर को आंखें बंद करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। सिबो राबा संत राबा शिवा जिबरा बाबा स्तिकिंदे बेबे सबा सिबरा बाबा। आपकी जिंदगी में लोग कहें, कोई कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर आज ऐसे विश्वास को पैदा कर रहा है। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है, प्रभु तू कर सकता है, आप ऐसा कहेंगे। ओ जबारा खिंदे रे बेबे आ दरोश करे बेबे, आप ऐसा कहेंगे। मेरी बात को याद रखिएगा, आप ऐसा कहेंगे कि प्रभु तू कर सकता है, क्योंकि प्रभु आपके अंदर अपने विश्वास को ऐसा बढ़ा रहा है, ऐसा डाल रहा है। आप कहेंगे कि प्रभु मैं किसी इंसान पर नहीं, मैं किसी और पर नहीं भरोसा, बल्कि मेरा भरोसा तुझ पर है। लसन थी बरोबर। हालेलुया, हालेलुया। मरा बाबा हर बीरी बात सीखेंगे भी, हर बीमारी जो आपके अंदर है, मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हर बीमारी तुझे मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से छोड़ेंगे। कैंसर के रोगी चंगे हो रहे यीशु के नाम, कैंसर की बीमारी तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम से इनको छोड़े। डायबिटीज की बीमारी में तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम से इनको छोड़। हर तरह की बीपी के रोगियों चंगे हो रहे यीशु के नाम से। और ब्लड प्रेशर चंगा हो यीशु मसीह के नाम से, कंट्रोल हो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, इन द नेम ऑफ जीसस। और बीमारी जिनका मैंने नाम लिया, मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ इनको फ्री करो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की दर्द इनकी बॉडी को छोड़े, दर्द मेरी आवाज को सुन, इनको छोड़ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो लो, यीशु के नाम से चंगे। कानों के अंदर अगर आपके रोग है, पास है, यीशु के नाम से मैं हर रोग से जो कानों में मैं आपको फ्री करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो लो यीशु के नाम से, हील हो लो यीशु के नाम से। प्रभु के लहू को आपकी कानों के ऊपर मांगता हूं, प्रभु के लहू को आपकी बॉडी के ऊपर मांगता हूं। उसके लहू से छूट जाओ, उसके लहू से आजाद हो। हर बीमारी उसके लहू से जाती है। आंखों के रोग, जिनकी आंखों से पानी आता है, यीशु मसीह के नाम से हर आंखों का रोग आपको छोड़े।
काला मोतिया, सफेद मोतिया। रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस, रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। दिल के रोगियों चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। हर किसी जिसको भी दिल के रोग हैं, दिल में सराख है, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको फिल करें इन चीजों को यीशु के नाम से। चंगे हो लो, हील हो लो। हर वो अटैक जो इब्लीस आपकी जिंदगी में कर रहा है बार बार, मैं यीशु के नाम से उन आत्मा को कमांड करता हूं, लीव करो इनको यीशु के नाम से। चली जाओ यीशु मसीह के नाम से। जहां से भेजी गई हो वहां वापस जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वहां वापस जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर वो जादू टूना आपकी जिंदगी से मैं कर्स करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से कैंसिल करता हूं, खत्म करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। तो वो खिलाया पिलाया गया, वो बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी जादू टूने की आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रही है, आपके बिजनेस को, आपके कामों को, आपकी जॉब को उन्होंने दबाया हुआ है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, हर तरह के बैरियर, हर तरह के जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में टूट जाए, आपके इस जीवन से यीशु के नाम से। हर जादू टूने की आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं, लीव कर, लीव लीव। तेरा कोई इख्तियार नहीं, तेरा कोई इख्तियार नहीं। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं तुम्हें बोलता हूं, चलो लीव करो, फ्री करो, चलो तुम्हारा कोई नहीं। हर वो बुरे ख्वाब, बुरे ख्याल जो आपको आते हैं रात में, नींद में, बुरे ख्वाब, किसी भी किस्म की बुरी आत्माएं आपको जो डिस्टर्ब करती हैं, मैं कमांड करती हूं यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से चलिए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामने मैं उन आत्मा को बांधता हूं और आपकी जिंदगी से निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। चलिए जाओ यीशु के नाम से। रब शुद्ध के लिए हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास औलाद नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता अलीशिबा की तरह, हन्ना की तरह इनको ब्लेस करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से। इनके पास जॉब नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको परमेश्वर अच्छी जॉब प्रोवाइड। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अब्रॉड में, कहीं की किसी भी कंट्री में, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े अद्भुत कामों करें। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके वीजे लगे, आपके इमिग्रेंट के काम हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लबा सिंधे खेरबास अलगुंदर राशि के देगी रब, मैं आपको फ्री करता हूँ, मैं आपको आजाद करता हूँ आपकी हर प्रॉब्लम से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आपकी हर प्रॉब्लम आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बवासीर के रोगियों चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोगियों चंगे हो, मुंह के रोगियों चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। रब, अगर आपके कमर में दर्द है, खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के दर्द आपको छोड़े, माइग्रेन आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। सर की दर्द आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़े, अडल्ट्री की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। बुरी आत्तों की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। आप पूछे किए जाए, विक्ट्री आपका हिस्सा हो, खुशी आपका हिस्सा हो, बरकत आपका हिस्सा हो। लिबोरा बस मेरा ईमान है परमेश्वर, जो मैंने प्रार्थना की, तूने मेरी प्रार्थना को, मेरी दुआ को सुनी है। मेरे सामर्थ्य का तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में। खुदा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए और खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करिए। और जैसे जैसे आपका रिश्ता बढ़ेगा, कायम रहेगा, परमेश्वर का रिश्ता आपका बढ़ेगा, आप परमेश्वर के साथ और कायम होंगे। और जब आपका रिश्ता बढ़ेगा, आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। हालेलुया। तो यही आज मैंने जो आज आपको बताया कि उससे पहले हमें क्या करना होगा। हमें रियल होना होगा, प्योर होना होगा, जेन्युइन होना होगा, असल होना होगा, खालस होना होगा। अगर हम ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते। अगर हम असल नहीं, अगर हम प्यार नहीं करते, अगर हम मोहब्बत नहीं परमेश्वर से करते, हम असल नहीं, हम जेन्युइन नहीं, हम रियल नहीं, हालेलुया, हम परफेक्ट नहीं, हम प्योर नहीं, अगर हम परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते, और ना हम हो पाएंगे, ना हम कभी रियल हो पाएंगे, ना हम कभी परफेक्ट हो पाएंगे, ना हम कभी असल हो पाएंगे, ना हम कभी रियल हो पाएंगे। क्योंकि हम परमेश्वर की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं, उसका प्यार हमारे अंदर नहीं, और ना हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदा उनकी हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी हमारी मिनिस्ट्री के जुड़े हुए लोग, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को जो हमारा है उसको लाइक करें, शेयर करें, और
हमारे आईडी पे भी अपने आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं तो हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। हम अपने नंबर को डालते हैं अपने पेज पर। अगर आप अपनी टेस्ट मनी देना चाहते हैं उस वही नंबर हम सेम नंबर जो टेस्ट मनी का है वही नंबर हमारी प्रार्थना का नंबर है, वही प्रेयर लाइन नंबर है, आप उस पर अपनी टेस्ट मनी को भेज सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आपकी जिंदगी में आज के वचन के द्वारा या उससे पहले जो हम प्रार्थना मीटिंग्स कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कामों को किया है, अपनी टेस्ट मनी को जरूर भेजें। व्हाट्सएप पर, हमारे मैसेंजर पर, कहीं पर आप हमारे अपनी टेस्ट मनी को भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। खुदा की जिंदगी। जय मसीह।